हमारी प्रार्थनाएं भविष्य को निर्धारण करती हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर में एक आज्ञाकारिता का जीवन, भविष्य को निर्धारण करती हैं। तारों को देख करके, सूरज और चांद को देख करके कोई भी भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता। हाथ को देख करके नहीं हो सकता, लेकिन वचन सिखाता है कि जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे और प्रार्थना का जीवन होगा, प्रार्थना हमारे भविष्य के डेस्टिनी को क्या करेगा, निर्धारण करेगा और पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम इस पे वचन को देखेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक में जाएंगे हम। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 8 से लेके 11 पहले पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, और उनके देवताओं को आग में झोंका है क्योंकि वे ईश्वर न थे। दूसरा राजाओं, उसका 19 का 8 से 11। तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीस के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिया के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह सुनकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि फिर क्या तू बचेगा। हालेलुया। यहाँ पे अश्शूर का एक सेनापति, जिसको अश्शूरियन बोला जाता था, जिसकी राजधानी निनवे कहलाती है, अश्शूर का राजा हिजकिया राजा के समय में धमकी भरा संदेश हिजकिया के पास भेजता है कि सारे देश के राजाओं को हमने क्या कर दिया, परास्त कर दिया, तो तू क्या हमसे क्या जीत जाएगा। हालेलुया। अश्शूरियों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। अश्शूरियों के समय में वो इतने क्रूर थे, निर्दयी थे कि वो बड़ों से लेकर के बच्चों तक किसी पे कोई भी थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं करते थे, थोड़ा भी वो उन पे तरस नहीं करते थे। वो क्या करते थे, बहुत बुरी तरीके से वो क्या करते थे, मार काट करते थे। इसीलिए अश्शूरियों से लोग बहुत ही ज़्यादा डर भय करते थे। जब हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं तो योना नबी को परमेश्वर ने कहाँ भेजा था, निनवे, और निनवे को छोड़ करके वो उल्टा दिशा में तरशीश को क्यों भाग गया पता है? वो डर गया था। उसको पता था कि निनवे को जाऊंगा, वो लोग कैसे हैं, अश्शूरी कैसे होते हैं, उसको पता था, क्योंकि उनका खौफ पूरे लोगों के पास उस समय जानकारी थी। हालेलुया। इसीलिए एक परमेश्वर का जन जो है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके वो निनवे को ना जा करके कहाँ चला जाता है, तरशीश को चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे डर जाता है। हालेलुया। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर उसके मछली के पेट में, समुंदर से भी उसको बचा करके, मौत से निकाल करके फिर कहता है कि अब क्या कर, निनवे को जा। तब वो दृढ़ होकर के उस निनवे में शहर में जाता है और परमेश्वर की मर्जी को, जो परमेश्वर आज्ञा देता है, जो भविष्यवाणियाँ बोलने के लिए बोलता है, वो वहाँ पे करता है। हालेलुया। यहाँ पे हम अश्शूरियों के बारे में हम समझ रहे हैं। पहले हम अश्शूरियों के बारे में समझेंगे। अश्शूरी राजा जो है, यहाँ पे हिजकिया
परमेश्वर का जो डर भय रखने वाला राजा था उसको क्या कर रहा है, उसको धमकी भरा संदेश यहाँ पे देता है। अब यहाँ पे हिजकिया का क्या स्टेप था यहाँ पे हम देखेंगे। हिजकिया क्या डर गया उनसे। दूसरा राजाओं की पुस्तक 19 उसका 14 से 16, इसी का 19 उसका 14 से 16 हम देखेंगे। इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। अब राजा क्या करता है, राजा डरा नहीं, लेकिन जो धमकी भरा संदेश, पहले कैसे संदेश आता था राजाओं का, आपने देखा होगा पुराने कोई स्क्रिप्ट में या कोई वीडियोस में, कि जो मैसेज मिलता था वो 2 फोल्ड में लिखा हुआ, एक राजा दूसरे राजा के पास या ऐसे संदेश को क्या करते थे, भेजते थे, और उसको खोल करके और उसको क्या करा जाता था, पढ़ा जाता था। तो यहाँ पे हिजकिया को जो संदेश मिला था दूतों से, यहाँ पे लिखा है दूतों से ले करके, और वो क्या कर दिया, यहोवा के भवन में ले जा करके यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हिजकिया प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो डरा नहीं, ले जाकर के जीवते परमेश्वर के सामने फैला देता है। लिखा हुआ, देख परमेश्वर ये शत्रु लोग क्या लिख रहे हैं तेरे लोगों के विषय में। लिखा है, तब हिजकिया ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख, और सनहरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। हालेलुया। अब वहां पे क्या कर रहा है हिजकिया, प्रार्थना कर रहा है। कैसे, लिखे हुए उन शब्दों को लेकर के परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। हालेलुया। और क्या बोलता है, करूबों में विराजमान परमेश्वर और सभी राजाओं के ऊपर तो राज्य करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि पृथ्वी के लोग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं तेरे विरोध में। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का नबी के द्वारा प्रार्थना का जवाब मिला। जब ये गिड़गिड़ा करके प्रभु के चरणों में आकर के ये गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि परमेश्वर हमें इनसे क्या कर, बचा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है जकरिया की पुस्तक में कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं, इस वचन को हम अपने जीवन में बसा लेते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वो सारी चीज़ों को, असंभव को संभव करता है। वो हमारी लड़ाई को लड़ता है। अब हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर के नबी के द्वारा प्रार्थना का जवाब क्या मिलता है। जब ये प्रार्थना कर लिया तो यहाँ पे दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय में ही उसका 20 से 22 में हम देखेंगे, लिखा है कि तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिया के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सनहरीब के विषय में मुझसे की मैंने सुना। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। प्रार्थना कौन किया, परमेश्वर के भवन में जाकर के हिजकिया राजा, और उत्तर परमेश्वर किसके द्वारा भेज रहे हैं, अपने नबी के द्वारा। हालेलुया। यानी कि कभी कभी परमेश्वर हो सकता है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी क्या करते हैं, बातचीत करके मैसेज को भेजते हैं। यहां पे आगे लिखा है, उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुंवारी कन्या तुझ जानती है और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। सिय्योन की कुंवारी कौन है, सिय्योन देश कौन है, परमेश्वर का राज्य है। वो कौन कर रहा है, सिय्योन की कुंवारी क्या कर रही है, तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। हालेलुया। ये कौन बोलवाया, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर
भेजवाया, उसके पास भेजा और कहा कि जाके कह मेरे दास से कि वो घबराए ना। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा सिय्योन की कुंवारी कन्या तुझ जानती है और तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी है? हालेलुया, हालेलुया। यानी नाम धराई और किसकी थी? इज़राइल और यहूदा के लोगों के विरोध में किसको किया था? हिजकिय्याह का किया और इज़राइली और यहूदा के लोगों को किया। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों का करता है निंदा, वो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। इसलिए यदि कोई हमारी निंदा करता है तो वो हमारी नहीं परंतु स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करता है। इसलिए हमें उसका पलटा नहीं लेना है। कोई भी अगर हमें बुरा भला कहता है, हमें उसे माफ करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है अश्शूर के विषय में जजमेंट क्या आता है। अब यहां पे नबी ने भविष्यवाणी कर दी और क्या बोल दिया अश्शूर के राजा को कि सिय्योन की कुमारी तुझे तुच्छ जानती है। हालेलुया। अब यहाँ पे एक भारी जजमेंट आ गया और परमेश्वर का न्याय अश्शूर के राजा सनहरीब के ऊपर पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। और न्याय कैसे परमेश्वर किया? हालेलुया। आइए हम जानते हैं। 19 का 35 और 36 में हम देखेंगे। इसमें लिखा है उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? उसी रात को, जिस दिन में यहोवा का वचन हिजकिय्याह के पास में परमेश्वर अपने नबी के द्वारा भेजता है कि जा और उसको क्या कर, मैसेज दे कि जो प्रार्थना तूने परमेश्वर यहोवा के सामने की है वो परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को क्या कर लिया है? सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्या कब तक बनी हुई है हमारे जीवन में पता है? समस्या तब तक बनी हुई है जब तक कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंची हैं। जिस दिन परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं पहुंच गई उस दिन उसका उत्तर आने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि यशायाह राजा ने क्या किया? यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर के कहता है कि उसको जाकर के बोल, और वो जजमेंट बताता है, परमेश्वर का न्याय के बारे में बताता है। और जैसे ही बताता है उसी रात को लिखा है 35-36 में क्या लिखा है? उसी रात को परमेश्वर का जजमेंट आ गया। घुस गया दूत, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत। यहाँ पे कई सारे स्वर्गदूत नहीं लिखा हुआ है, एक स्वर्गदूत कहाँ घुस गया? अश्शूरियों की छावनी में घुस गया और रात भर में कितने को मार दिया? 1,85,000 लोगों को क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया। उसी में कौन छोड़ गया? खाली केवल सनहरीब राजा छूटा था। और वो भी इसलिए छूटा था कि परमेश्वर की भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने कहा था कि वो अपने देश में मारा जाएगा। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने यानी कि एक दूत की बात यहां पे की जा रही है। प्रभु के एक स्वर्गदूत की बात की जा रही है। एक स्वर्गदूत की क्षमता क्या है, क्या पावर है, वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जीवते परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उस रात में जब छावनी में घुस गया एक दूत, तो कितने लोगों को मारता गया? 1,85,000। क्या हिजकिय्याह राजा अगर दमदमा बांधता तो क्या 1,85,000 को मारने के लिए कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ता, कितना संघर्ष करना पड़ता? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं, पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। यदि आप समाज में या ऐसे लोगों के बीच में तुच्छ गिने गए हैं
या लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, या आप किसी भी तरीके से प्रताड़ित किए गए हैं, परमेश्वर उसका पलटा लेगा और ऐसे लोगों के बीच में आपको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं, यानी मुर्दे ही मुर्दे आसपास में बिखरे पड़े हैं। तब अश्शूर के राजा सेनहरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। अब अकेले वो पड़ गया, अब वो क्या करेगा अकेले? सारे के सारे उसके सेनापति और सारे उसके क्या हैं, उसके सारे सैनिक क्या कर दिए गए, मार दिए गए। अब वो रात में, अब वो दिन में जब उठा तो अकेले अब क्या कर रहा है, वो वापस पहुंच गया। कहाँ पे? निनवे पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। अकेले वो हिजकिया के पास जाता तो हिजकिया वहीं पे मारता उसको। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 ही 100 पड़े थे। तब अश्शूर का राजा सनहरीब चल दिया और वापस लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदेमेलेक और शेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। समस्याएं कब आती हैं? समस्याएं तब विपरीत हो जाती हैं जब विरोधी शैतान किसी इंसान के अंदर में वो घमंड की बातें करवा देगा, और घमंड की बात ऐसे लोगों के विरोध में करवा देगा जो परमेश्वर के लोग हों। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे दिक्कत हो जाती है, वहां पे समस्या आती है। यहां पे सेनहरीब ने क्या धमकी दी थी कि क्या अश्शूरियों ने राजाओं को, देश देश के राजाओं को नहीं मारा, तो तुम क्या हो, तुम क्या हमारे हाथ से बच जाओगे? और वही पत्री ले जा करके परमेश्वर के सामने क्या करता है, खोल करके फैला देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अश्शूरियों के गुलामी में जाने से राजा ने क्या कर लिया, बचा लिया। किसके बदौलत? केवल एक प्रार्थना के बदौलत। हालेलुया। एक प्रार्थना ने उनको गुलामी से और वो बड़ी समस्याओं से और उस राजाओं के धमकियों से क्या कर लिया, परमेश्वर ने बचा लिया। पहला राजाओं और दूसरा राजाओं की पुस्तक में आपको बताना चाहूंगा, पहला राजाओं और दूसरा राजाओं की पूरी पुस्तक दो चीजों पे अटकी हुई है, दो बातों पे लिखा हुआ है। राजाओं के कारनामे बताए गए हैं। साफ साफ इसी से पता लग जाता है कि राजाओं की पत्री, पहला राजाओं और दूसरा राजाओं। बच्चे शांत, ये दो चीजों पे अटकी हुई है। वहां पे क्या वचन में लिखा होता है? इसमें एक हम जानते हैं कि जितने इजराइल या यहूदा के ऊपर राजा हुए, या तो उन्होंने परमेश्वर के डर भय में चले, या तो परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किया, और विरोध में काम किया तो उनके ऊपर जजमेंट आई। और राजाओं की पुस्तक में ये बार बार लिखा हुआ है कि जिन्होंने परमेश्वर के डर भय में नहीं रहना चाहे, नहीं रहे और गलत काम में किया, भूत सिद्धि वालों के पास गए या गलत तरीके से वो क्या किए, राज्य को चलाया, दूसरे राज्य के लोगों ने उनके ऊपर क्या किया, चढ़ाई किया और उनके ऊपर जजमेंट हुआ। लेकिन हम दूसरी तरफ एक देखते हैं तो दूसरा एक और पहलू है, जिन जिन राजाओं ने, आप पहला राजाओं और दूसरा राजाओं बहुत ही बारीकी से पढ़ना। हालेलुया। दूसरा पहलू ये है कि दूसरे पहलू में जिन राजाओं ने परमेश्वर के डर भय में चले, जो परमेश्वर के नजर में जो चीजें अच्छी थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया और राज्य को चलाया, वो राज्य, उनके राज्य में शांति के साथ में जीवन जिया और वो आनंदित रहा। हम बात करेंगे दाऊद राजा के बारे में, तो दाऊद राजा के समय में ऐसा नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। बहुत से राजा क्या किए, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किए, यहूदा के ऊपर चढ़ाई किए, लेकिन सारी लड़ाइयों को परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा क्या किया, जिता दिया।
हालेलुया। बाइबल में एक भी लड़ाई ऐसी नहीं लिखी हुई है जो दाऊद ने किसी राजा से हार गया हो। उसका कारण क्या था? उसका विश्वास योग्यता। हालेलुया। जिसने खुद सोच सकते हैं एक राजा के पद पे, हम इन बातों को महसूस कर सकते हैं कि राजा के पद पे कितना उसका रियासत होगी, कितना उसके पास लोग होंगे कि उनको संभालने के लिए और बातचीत करने के लिए, उनको समय देने के लिए कितना समय लगता होगा। फिर भी भजन संहिता के 100 से भी ज़्यादा भजन उसके द्वारा लिखे गए हैं। और कई सारे ऐसे होंगे, इतिहासकारों का कहना है कि कुछ भजन इसमें इंक्लूड नहीं किए गए होंगे। 100 से भी ज़्यादा, 150 हैं इसमें। बाइबल में 150 अगर भजन संहिता की भजन है तो 150 में 100 दाऊद के द्वारा लिखी गई हैं। हालेलुया। कितना वो क्लोज था। प्राथमिकता किसको दे रहा था वो? परमेश्वर को। और प्राथमिकता परमेश्वर को देने की वजह से ही उसका राज स्थिर रहा। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा कारण है कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद से इतना प्रसन्न था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाचा उसके साथ में बांध के रखा था कि तेरे वंश में मैं एक पीढ़ी को मैं क्या करूंगा? बचा करके रखूंगा। उन्होंने पाप किया, लिखा हुआ है कि पाप किया, गलत किया, फिर भी उसके वंश का दिया कहीं बुझ ना जाए। परमेश्वर ने उनको दाऊद की वाचा को याद करके उनको छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 34 में हम देखेंगे, 19 उसका 34। यहां पे लिखा है कि और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। परमेश्वर अपने और अपने दास किसके निमित्त? दाऊद के निमित्त ये बातों को क्या कर रहा है? कर रहा है कि मैं इस नगर को क्या करूंगा? बचाऊंगा। यानी कि आपके एक विश्वास के द्वारा आपका पूरा परिवार क्या करेगा? परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा, ये मैंने लगता बहुत सी बहनें बोल देती हैं कि मेरे परिवार में तो कोई प्रभु पे विश्वास नहीं करता है। कोई भाई बोल देता है कि मेरे घर में कोई और विश्वास नहीं करता, मैं ही करता हूँ। हमें क्या करना है? बस प्रभु पे भरोसा रखना है। और जब भरोसा करेंगे तो हमारे अकेले के विश्वास के द्वारा प्रभु पूरे घराने को क्या कर लेगा? बचा लेगा। घराने को ही नहीं, मोहल्ले को भी क्या करेगा? परमेश्वर बचा लेगा। कई सारे उदाहरण हैं। लूत के समय का हम देखेंगे कि लूत के समय में कैसे परमेश्वर ने बचाया। कि लूत का जब तक परिवार निकल नहीं गया तब तक सदोम और गमोरा मिटाया नहीं गया। कितना प्रभु चिंता करता है। एक विश्वासी के परिवार की भी कितना चिंता करता है। पूरे नगर को आग में झोंकना था और परमेश्वर ने एक परिवार की चिंता कर रहा है। जब तक वो निकल नहीं गए तब तक वो आग और गंधक नहीं गिरी। हालेलुया। प्रभु कितनी फिक्र करता है आप सोच सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अपने निमित्त, परमेश्वर कहता है मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त। यहाँ हिजकिय्याह की भी बात नहीं हो रही है। यानी कि क्या लेवल था प्रार्थना का, क्या प्रार्थना का लेवल था दाऊद राजा का और आराधना स्तुति करने का कि कई पीढ़ी आगे 14-15 पीढ़ी बाद भी उसको याद कर रहे हैं। अंकल जी विश्वास में है, भाई सोनू विश्वास में है, 4 पीढ़ी बाद भी इनके विश्वास योग्यता के द्वारा इनके वंश बचाए जाएंगे। प्रभु क्या बोलेगा? मैं अपने निमित्त और अपने दास ओम प्रकाश या भाई सोनू के निमित्त क्या करूंगा? मैं इस पीढ़ी को बचाऊंगा। उस पर तरस खाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आज हम जब मसीह में हम चल रहे हैं, हम परमेश्वर की ग्रेस हमारे जीवन में तो आ रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी परमेश्वर का ग्रेस ऐसे ही चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई दिया नहीं बुझा सकता, कोई वंश को रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने वो बीज बोया है परमेश्वर में, हमने वो विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है तू बस तेरा घराना क्या होगा? वो धार पाएगा, बचाया जाएगा। ये नहीं बोला कि पूरा घराना जब आ जाएगा विश्वास में तो बचाया जाएगा। लूत के द्वारा वचन में लिखा है, लूत के द्वारा लूत नहीं बचाया गया। लूत का कोई धर्म के द्वारा काम नहीं थे ऐसे जो कि लूत बचाया जाता। अब्राहम के द्वारा था। अब्राहम ने क्या किया था पता है? ऐसी पौनाई की थी कि परमेश्वर
के मन को बदला कि वहाँ उस देश के उसमें क्या किया, अपने भतीजे को और पूरे परिवार को, उनके परिवार को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, हमने पहले भी पढ़ा था इसके लिए, इसके बारे में कि अब्राहम के विषय में जब वहाँ 3 दूत आए थे तो वहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि हम क्या करने वाले हैं, कि परमेश्वर का जजमेंट आने वाला है सदोम और गमोरा के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पूरा देश, पूरा क्या है, राज्य पाप में और गुनाह में है। हालेलुया। लेकिन एक परिवार को बचा लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारे अकेले के द्वारा हमारा मोहल्ला बचाया जाएगा, हमारा परिवार बचाया जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर में कीमत क्या है, क्या कीमत हमने चुकाया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, वो विश्वास योग्यता परमेश्वर में हमें दिखानी पड़ेगी। हिजकिया की प्रार्थना कैसे थी? करूबों में विराजमान परमेश्वर, सभी राजाओं के ऊपर राज करने वाले परमेश्वर, और परमेश्वर का स्तुति करता, धन्यवाद करता और फैला दिया। बोला परमेश्वर पढ़ और देख कि तेरे लोगों और तेरे दास के विरोध में कैसी कैसी बातें शत्रु बोल रहे हैं। हालेलुया। तुरंत ही अपने नबी को भेज दिया जजमेंट के लिए अशूरियों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारे आने वाले फ्यूचर को निर्धारण करता है, हमारी पीढ़ियों को का निर्धारण करता है कि हम क्या बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे हम खुद देखेंगे 19 आयत, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 19 उसकी 34 में हमने पढ़ा कि कैसे दाऊद के विषय में वाचा बांधी और पीढ़ी दर पीढ़ी बचा करके रखा वंश को। भूल नहीं गया परमेश्वर, परमेश्वर नहीं बोलता है। आपने 5 साल पहले क्या प्रार्थना किया प्रभु से, आप प्रार्थना करके भूल भी गए होंगे, प्रभु नहीं भूलेगा। जिस दिन प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये प्रार्थना विषय किया था, ये प्रार्थना मैंने की थी, तब याद आएगा, दिमाग खुल जाएगा कि हाँ मैंने ये प्रार्थना किया था। हालेलुया, हालेलुया। सैलरी कई तरीके से मिलती है, किसी को दिहाड़ी मिलता है, रोज रोज मिल जाता है, किसी को हफ्ते में मिलता है, किसी को महीने में मिलता है, किसी को साल का पैकेज मिल जाता है। सबकी कैटेगरी अलग अलग है। हालेलुया। दिहाड़ी जिसको मिलता है वो अमाउंट कितना होता है, छोटा सा। हफ्ते में मिलता है उसे थोड़ा बड़ा, महीने में मिलता है उसे थोड़ा बड़ा। आज जिनका साल का पैकेज मिलता है, पता है लाखों और करोड़ों में पैकेज होता है उनका। उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि साल भर बाद मिलेगा तो मैं कैसे खाऊंगा। उनको इतना पैकेज ही मिल रहा है, पैसा कंपनी भर के दे रही है कि वो 2-4 साल बैठ करके खाएंगे अगर छोड़ भी देंगे तो। हालेलुया। और जिनको रोज मिल रहा है वो अगर दूसरे दिन नहीं जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। महीने वाले भी अगर दूसरे दिन नहीं जाएंगे तो सोचना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पाले जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। हालेलुया। जब प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो ये सोचो कि परमेश्वर उसको जमा कर रहा है। जिस दिन उसने रिवर्ट करना शुरू कर दिया, प्रार्थनाओं का विषय भूल जाओगे कि 5 साल पहले क्या किया, 4 साल पहले क्या किया। परमेश्वर ने इतना फरमान परमेश्वर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें गिव अप नहीं करना है, हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है, प्रभु में हमें बने रहना है, प्रार्थना करते रहनी है। हमारी प्रार्थना डेस्टिनेशन को बदल देगी। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं रास्तों को सही कर देंगी, ठीक कर देंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक गवाही के साथ में मैं आप समाप्ति करूंगा। एक छोटी सी गवाही के साथ में, मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक बार टाइफाइड हर साल मुझे आ जाता था विश्वास में, जब मैं चल रहा था, कच्चा पक्का विश्वास में था। विश्वास में चलते चलते टाइफाइड का बीमारी बार बार हो जाता था। बीमारी होने की वजह से एक समय ऐसा है कि बहुत मैं तंग हो गया, परेशान हो गया कि प्रभु मैं क्या करूं। अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा, और मैं सही बताऊं तो मेरे पास पैसे नहीं थे। महीने का आखिरी था उस समय, कुछ कारणों की वजह से पैसे क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, और पैसे थे ही नहीं तो मैं प्रभु को क्या बोलता।
कि मैं दवाई कहाँ से लूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे, उधार नहीं चलेगा उसके यहाँ। हालेलुया। राशन वाले के पास जाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे तो उधार चल जाता है। हाँ, किसी ऐसे फैमिलियर डॉक्टर होता है, लोकल कोई डॉक्टर होता है तो चल जाता है, महीने में 15 दिन के लिए चल जाता है। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वहाँ उधार नहीं चलेगा, बिल काउंटर पे बिल देना पड़ेगा, दवाई वाले के पास दवाई देनी पड़ेगी। हालेलुया। तो प्रभु से मैंने कहा, प्रभु मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ये बार बार मैं हो गया, मैं तंग हो गया हूँ प्रभु। और जैसे हिजकिय्याह यहाँ पे क्या कैसे प्रार्थना कर रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि इसका प्रार्थना करने का लेवल क्या था। एक प्रार्थना हम करने जाते, आराम नॉर्मल जाते, प्रभु तेरा धन्यवाद ऐसे करके और बोल करके प्रभु से बस आमीन बोल देते हैं। एक पूरी वेदना के साथ में हम प्रकट कर रहे हैं, अपने दर्द को छलका रहे हैं प्रभु से। क्या प्रभु वो चुप बैठेगा? स्वर्ग रिस्पॉन्ड करेगा जब हम अपने आंसुओं के साथ में परमेश्वर के सामने घुटनों पे आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम टूटे हुए हृदय के साथ में, बिल्कुल हरास होकर के मैं कहा, प्रभु अब तो मुझे मार चाहे जिला, अब तो ही है, और मुझे इस बीमारी से आज़ाद कर। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। कभी ऐसे भी प्रभु के दास के द्वारा कभी ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीमारी से भी छुटकारा पा जाते हैं, बुखार भी उतर जाता है प्रार्थना के द्वारा। पहला एक्सपीरियंस था, पहला तजुर्बा था, और खुद के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे मार तो चाहे जिला। टाइफाइड में क्या होता है कि जो पैर के जो पीछे के जो मांस होता है वो खिंचाव करता है, दर्द करता है, शरीर पूरा एकदम तप रहा था। ड्यूटी पे था मैं, बैठ करके और मैं लाइट को ऑफ करके मैं यही सब बातों को कर रहा था प्रभु, और वेदना से भर करके मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर में बुखार एकदम नॉर्मल हो गया, उतर गया, और जितने भी दर्द थे जहाँ जहाँ पे बॉडी में दर्द था उतर गया। और उस दिन का दिन है मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये गवाही को मैं साझा कर रहा हूँ आपसे कि उस दिन का दिन है। आज तक टाइफाइड जैसी बीमारी मेरे शरीर को भी नहीं छुई है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम। किस वेदना के साथ में हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना करने जा रहे, ड्यूटी से आए, चाहे काम उम कर लिया, बर्तन बाटे धो लिए, आगे बैठ गए, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तूने मुझे संभाल के रखा, बस आमीन। वो तो हवा में रह गई। वेदना से प्रभु क्या चाहता है कि रूह और आत्मा के साथ में हम प्रार्थना करें। हमारी डेस्टिनी बदलना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसी माँओं को हमने देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को लिए आंसू बहा करके रोया प्रभु के सामने और प्रार्थनाएं की, उनके बच्चे सुधर गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें गिव अप नहीं करना, छोड़ नहीं देना है। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दें। परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बशर्ते अब हमें किस रूप में चाहिए, दिहाड़ी में चाहिए प्रार्थना का उत्तर, या महीने में चाहिए, या साल में चाहिए। तरीका बस समझ लो, जो तरीका चाहिए। मेरी हिसाब से अगर साल में मिलेगा, रुक के मिलेगा और बेहतर मिलेगा, बड़ा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए हमें धीरज के साथ में प्रभु में बने रहना है और हमें उसकी ओर ध्यान करना है। और हमारा क्या होगा, भविष्य निर्धारण हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर हमारी डेस्टिनी को ठीक कर देगा, सही कर देगा। जिस मार्ग में हमें चलना होगा उस मार्ग में भी हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस मार्ग की हमारी अगुवाई करेगा। हमें उसकी उपस्थिति में जाना है। अलगताई 2 तरीके की होती है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अकेलापन 2 तरीके का होता है। एक शैतान भी अकेला किसी को कर देता है। पिछले दिनों में हमने सुना, ऐसा लगेगा कि हमारे साथ तो कोई है ही नहीं, पड़ोसी भी बात नहीं कर रहा है, मेरा घर के लोग भी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम तो दुनिया में अकेले से लग रहे हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा। हालेलुया। एक शैतान भी क्या करता है, अलग में कर देता है, अलगताई में कर देता है। ऐसा लगेगा कि अब हमें लग रहा है कि हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। परमेश्वर भी हमें अलग करता है, सेपरेट करता है। यही खास है परमेश्वर में। और जब हम अलग होते हैं
जब उसका चुनाव करते हैं, अलग होते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करता है। हालेलुया। परसों मैं उपवास में था और प्रार्थना करता, प्रभु से बातें कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और आंखें बंद थी और मैं एक कटोरा देखा, छोटा सा स्टील का कटोरा। हाथ ऐसे दिखाओ, कटोरा, बोलिए कटोरा। कटोरे के अंदर अनार का दाना, कटोरे के अंदर अनार का दाना। मैं बोलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने दिखाया कि एक कटोरा और कटोरे में भरा हुआ अनार का दाना। मैं कहा प्रभु ये क्या है, अनार का दाना क्या है? अब बाइबल के अनुसार मैं खोजने लगा कि अनार क्या है। अनार उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पुराने समय में जो यहूदियों का पोशाक, याजक लोगों का जो पोशाक होता था। आप गूगल में सर्च करना या डीप में उसको जानकारी लेना, इसमें मिलेगा। जो याजक, महायाजक होते थे, महायाजक का जो पोशाक होता था, वो पोशाक में अनार बने होते थे, एक घंटी लगी होती थी, फिर अनार बना होता था, फिर घंटी बनी होती थी, फिर अनार बना होता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला अब तो ये ठीक है, महायाजक का पोशाक में ये चीज़ें बनी थी, अब इसके आगे इसका मतलब क्या है? प्रभु से सहायता मांगे। अनार का मतलब, एक अनार जो है उसमें कई सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, और वो फ्रूटफुल होते हैं, पूरा भरा होता है रसों से। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि वो अनार का दाना, जो एक फ्रूट के अंदर इतने दाने हैं, ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को क्या करना चाहता है? रस भरा और लहलहाता और भरा रखना चाहता है। हालेलुया। वो कब करेगा? जब अलगताई में परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। हालेलुया। अब आसपास में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, आप वहाँ बैठे हैं प्रार्थना, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं बैठ पाएगा। आप वही अलगताई में बैठे, दरवाज़ा बंद करें और प्रभु से जब सहायता मांगे, जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रेवलेशन भी देगा, प्रभु बात भी करेगा और मार्गदर्शन भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि प्रार्थना का जो लेवल है, हमें गिव अप नहीं करना है। प्रार्थना ही है जो हमारे डेस्टिनी को बदल देगा, हमारे फ्यूचर का निर्धारण करेगा और हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना में बने रहना, प्रार्थना करते रहना। प्रभु आप सबको आशीषित करें, सभी को जय मसीह की।